Hello future doctors. Today we are going to study one of the most important artery of the upper limb, the brachial artery. Do you know अगर brachial artery को थोड़ा भी कंप्रेस कर दिया जाए तो पूरे forearm and hand की blood supply रुक जाती है. या ये important है. So in this video we are going to explore in the brachial artery in a four heading. First introduction, second course and relation, third branches and fourth उसकी anastomosis. सो या फ्रेंड्स, अगर हमारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही लिखना है जिससे हमें इजीली अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे. सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी extend lower border of the teres major and neck of the radius in the cubital fossa, termination divided into radial and ulnar artery. तो फर्स्ट उसका इंट्रोडक्शन. तो हमने देखा आगे भी कि ये जो ब्रेकियल आर्टरी है वो एक्सिलरी आर्टरी का कंटिन्यूएशन है. तो वो जब एक्सिलरी आर्टरी एंड होगी तो वहां से ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाएगी. वो कहां से कहां तक एक्सटेंड होती है? तो वो स्टार्ट होती है लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरेस मेजर एंड नेक ऑफ द रेडियस इन द क्यूबाइटल फोसा. वहां पे ये ब्रेकियल आर्टरी एंड हो जाएगी और वहां पे वो डिवाइड हो जाएगी दो ब्रांच में, रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी. उसका कोर्स रन्स डाउनवर्ड एंड लेटरली अलोंग द आर्म. हमारा जो ये आर्म है उसके ये लेटरली रन करती है, क्रॉसेस द एल्बो जॉइंट टू एंड इन अ क्यूबाइटल फोसा. ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो हमारी ब्रेकियल आर्टरी है वो एंड कहाँ पे होती है? तो वो एंड होगी क्यूबाइटल फोसा और वहां पे वो क्रॉस करेगी एल्बो जॉइंट को. सो अब हम देखते हैं उसका रिलेशन. तो फर्स्ट एंटेरियरली मीडियल नर्व एंड क्रॉस फ्रॉम लेटरल टू मीडियल, बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस एंड मीडियल क्यूबाइटल वेन. तो उसका रिलेशन में फर्स्ट एंटेरियरली क्या आएगा, पोस्टेरियरली, लेटरली एंड मीडियली. ये हमें याद रखना है. तो फर्स्ट उसके एंटेरियर में मीडियल नर्व होगी, उसके ऊपर जो क्रॉस करेगी आर्टरी को लेटरल टू मीडियल, एंड बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस होगा बाइसेप्स ब्रेकाई का एंड मीडियल क्यूबाइटल वेन. तो ये डायग्राम के हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये मीडियल नर्व है जो उसके एंटीरियर होगी, फिर ये मीडियल क्यूबाइटल वेन होगी जो उसके एंटीरियर होगी, और यहाँ पे ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस है वो भी उसके एंटीरियर होगा. अब देखते हैं उसके पोस्टीरियर क्या है. ट्राइसेप्स ब्रेकाई होगा, रेडियल नर्व एंड प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी. तो हमें ये याद रखना है कि अगर एंटीरियर रिलेशन होता है तो मीडियल नर्व एंड ट्राइसेप्स ब्रेकाई, अगर पोस्टीरियरली है तो ट्राइसेप्स ब्रेकाई एंड रेडियल नर्व. इससे हम इजीली याद रह जाएगा. अब हम देखते हैं उसके मीडियल में रिलेशन क्या है. तो जो अपर आर्म है उसमें अल्नर नर्व प्लस बेसिलिक वेन होता है, और लोअर आर्म में आते हैं तो फिर वो मीडियल नर्व हो जाता है. यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि ये ब्रेकियल आर्टरी है, उसके मीडियल में ये उसके लेटरल में रिलेशन है. तो यहाँ पे मीडियल में फर्स्ट जो अपर आर्म है उसमें अल्नर नर्व विथ उसकी ब्रांचेस होगी. अगर लोअर आर्म में जाते हैं तो वहां पे वो मीडियल नर्व उसके रिलेशन में आ जाएगी. और लेटरली क्या होता है, कोरेकोब्रेकियालिस एंड बाइसेप्स ब्रेकाई एंड टेंडन ऑफ द बाइसेप्स एट एल्बो. तो उसके ये लेटरल में उसका बाइसेप्स टेंडन होगा और विथ कोरिकोब्रेकियालिस मसल्स होगा. अब हम देखते हैं उसकी ब्रांचेस. तो फर्स्ट मस्कुलर होगी जो मसल को सप्लाई करेगी, फिर प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, सुपेरियर अल्नर कोलेटरल, न्यूट्रिएंट आर्टरी टू द ह्यूमरस, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, और टर्मिनेशन हो जाएगा रेडियल एंड अल्नर आर्टरी में. यहाँ पे एक निमोनिक है जिससे हमें उसकी जो ब्रांचेस है वो इजीली याद हो जाएंगी. सो हमें याद रखना है, माय प्राउड सिस्टर नीड्स इंटेलिजेंट आर यू. मतलब कि यहाँ पे माय का मीनिंग है मस्क्यूलर ब्रांचेस, प्राउड का मीनिंग है प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, सिस्टर का मीनिंग है सुपेरियर अल्नर कोलेटरल, नीड्स का मीनिंग है न्यूट्रिएंट आर्टरी टू द ह्यूमरस, इंटेलिजेंट का मतलब है इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, आर यू, आर का मतलब रेडियल आर्टरी, यू का मतलब अल्नर आर्टरी. अब हम उसकी ब्रांचेस देखते हैं डायग्राम के थ्रू. फर्स्ट उसकी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, फिर आएगी सुपेरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, दो ब्रांचेस होगी. फिर यहाँ पे आएगी एक तीसरी ब्रांच मस्कुलर ब्रांच जो मसल को सप्लाई करेगी, और आएगी यहाँ पे सुपेरियर अल्नर कोलेटरल. अब हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं डायग्राम के थ्रू. तो पहले हम देखेंगे कि ये ब्रेकियल आर्टरी है, टर्मिनेशन होगा क्यूबाइटल फोसा में, रेडियल आर्टरी में और अल्नर आर्टरी में. तो फर्स्ट ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच होगी प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, मस्कुलर ब्रांच होगी जो मसल को सप्लाई करेगी. फिर आएगी सुपेरियर अल्नर कोलेटरल, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, और ऑल्सो एक आर्टरी होगी न्यूट्रिएंट आर्टरी जो ह्यूमरस को सप्लाई करेगी, और उसका टर्मिनेशन हो जाएगा अल्नर आर्टरी में और रेडियल आर्टरी में. So, ये इसकी ब्रांचेस है. थैंक यू फ्रेंड्स.